तो भाई फाइनली पता चल गया है कि वो जो सीक्रेट एवेंजर्स मूवी डेवलपमेंट में थी, बन रही थी, वो सीक्रेट वॉर्स पार्ट 2 नहीं होकर एवेंजर्स जजमेंट डे होने वाली है। एंड सिर्फ वही नहीं, उसके अलावा और भी मूवीज आ रही हैं। इस नई एवेंजर्स मूवी में कौन कौन से हीरोज होंगे, कौन विलन होगा, ये कब आएगी, सारी डिटेल्स तुम्हें बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले तुमसे एक रिक्वेस्ट है, डूम्सडे आने तक मैंने भी इस चैनल पर 100K सब्स का टारगेट रखा है, जो तुम्हारे एक सब्सक्राइब के बिना पॉसिबल नहीं है। सो इफ यू आर न्यू हियर, मोस्ट वेलकम, डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आने वाली लेटेस्ट लीक्स और अपडेट्स ऐसे ही सबसे पहले तुम्हें मिलती रहें। ओके, तो सबसे पहली चीज तो ये कि केविन फाइगी ने खुद ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया है कि सीक्रेट वॉर्स 2 पार्ट्स में स्प्लिट नहीं होगी, इट विल रिमेन अ सिंगल मूवी एज इट इज। कुछ दिन पहले अपडेट्स आई थी कि मार्वल एक नए एवेंजर्स प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसे लेकर मैंने चारों तरफ से इंफॉर्मेशन इकट्ठा की एंड पता ये चला कि सिर्फ 2 चीजें हो सकती हैं, या तो ये सीक्रेट वॉर्स पार्ट 2 होगी या फिर कोई नई एवेंजर्स मूवी। और केविन फाइगी के ये बताने के बाद कि ये सीक्रेट वॉर्स पार्ट 2 नहीं होगी, ये एवेंजर्स मूवी होगी एवेंजर्स जजमेंट डे, जो आएगी म्यूटेंट सागा में। लेकिन फिलहाल सीक्रेट वॉर्स के बाद आने वाले काफी टाइम तक कोई नई एवेंजर्स मूवी नहीं मिलने वाली, तो डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स को एकदम अच्छे से एंजॉय कर लेना जब तक मन ना भर जाए तुम्हारा। एवेंजर्स जजमेंट डे की बात करूं तो क्योंकि ये आएगी मार्वल के सॉफ्ट रिबूट के बाद, तो इसमें न्यू एक्समैन से लेकर इटर्नल्स, फैंटास्टिक फोर, स्पाइडरमैन, मिडनाइट सन्स और कुछ एक ओजी एवेंजर्स होंगे लाइक थॉर, हल्क एंड अगर सीक्रेट वॉर्स में जिंदा बचा तो डॉक्टर स्ट्रेंज। और सिर्फ एवेंजर्स जजमेंट डे ही नहीं, और भी बहुत सारी मूवीज आने वाली हैं। असल में रिसेंटली केविन फाइगी ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बताया कि मार्वल का 2042 तक का सारी मूवीज का रोड मैप जो है वो पहले से ही तैयार हो चुका है। मतलब सोच कर देखो भाई, 2026 चल रहा है और 2042 यानी लगभग आने वाले 15 से 20 सालों में कौन कौन सी मूवीज आएंगी, ये मार्वल पहले से ही डिसाइड करके बैठा है। उन्होंने ये भी बताया कि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर से ये ना सिर्फ मल्टीवर्स सागा को खत्म करेंगी, बल्कि जब एमसीयू पूरी तरह से एस्टैब्लिश भी नहीं हुआ था, उसके भी पहले से जो मूवीज आ रही हैं जैसे कि एक्समैन वगैरह, उन स्टोरी लाइंस को भी ये दोनों मूवीज खत्म कर देंगी। और इसके बाद मार्वल एक नए डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। यानी सीक्रेट वॉर्स एक्चुअल में 2 तरह से काम करेगी। एक तरफ तो ये मल्टीवर्स सागा को पूरी तरह से कंक्लूड कर देगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये एक ऐसे नए सिंगल यूनिवर्स को एस्टैब्लिश करेगी जो बिल्कुल ही स्ट्रीमलाइंड होगा, इजी टू अंडरस्टैंड होगा, जिसमें लोगों को काफी सारी चीजें बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगी। सिर्फ एक यूनिवर्स, कोई मल्टीवर्स नहीं, कोई टाइमलाइंस नहीं, कोई अल्टरनेट रियलिटीज नहीं, एक यूनिवर्स जिसमें सारे हीरोज A to Z रहते होंगे, चाहे वो फैंटास्टिक फोर हो, स्पाइडरमैन हो, एवेंजर्स हो, इटर्नल्स हो। लेकिन फिर भी इस नए यूनिवर्स में जो कोर हीरोज होंगे वो रहेंगे एक्समैन। अब इस पर बात कर लेते हैं कि इस नई एवेंजर्स मूवी के अलावा और कौन कौन सी नई मूवीज 2042 तक के लिए प्लान करी गई हैं। सबसे पहले तो भाई एक्समैन रिबूट ये कंफर्म आएगी, और तुम्हें बता दूं एक लेटेस्ट अपडेट ये आ रही है कि कॉमिक कॉन में ही तुम्हें एक्समैन की कास्ट, ये जो रिबूटेड एक्समैन मूवी है, इसकी कास्ट भी रिवील करी जा सकती है। और वैसे भी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में सबसे पहली रिबूटेड म्यूटेंट यानी जीन ग्रे का, सैडी सिंह का डेब्यू होने वाला है। तो जो पहली म्यूटेंट है वो ऑलरेडी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में लगभग आई गई 4-5 दिन में, और अभी कॉमिक कॉन में एक्समैन की कास्ट भी रिवील हो सकती है। यानी सबसे पहली मूवी जो सीक्रेट वॉर्स के बाद आएगी वो मेरे हिसाब से एक्समैन रिबूट ही होगी। उसके बाद शैंग-ची 2 भी आएगी, एकदम कंफर्म मानकर चलो। इसके अलावा एक नोवा मूवी भी आएगी। पहले सुनने में आया था कि नोवा सीरीज रहेगी, बट अब इसे बदलकर एक मूवी कर दिया गया है। मूविंग ऑन, अभी रिसेंट में तो नहीं लेकिन काफी आगे एक आयरन मैन 4 भी आएगी विद अ न्यू आयरन मैन। नाउ इस न्यू आयरन मैन मूवी के बारे में अगर डिटेल में जानना है तो यू कैन चेक आउट माय लास्ट वीडियो, उसमें मैंने काफी डिटेल में इस चीज को एक्सप्लेन किया है। और तुम इस बात की टेंशन बिल्कुल मत लेना कि सीक्रेट वॉर्स के बाद सारे नए नए ही हीरोज आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे ओजी हीरोज भी आगे कंटिन्यू करेंगे, जिनकी सोलो मूवीज और टीम अप मूवीज भी आएंगी। एग्जांपल के लिए सबसे पहले तो भाई थॉर 5 आएगी ही आएगी, मैं तुम्हें बता भी चुका हूँ। क्रिस हेम्सवर्थ खुद ये चाहते हैं कि थॉर 5 को एक्सट्रैक्शन के डायरेक्टर डायरेक्ट करें, ताकि ये मूवी एक सीरियस टोन में रहे और इसमें एक्शन सीक्वेंसेस एंड स्टोरी लाइन वगैरह सब एकदम एपिक हो, ना कि लव एंड थंडर की तरह मजाक। प्लस लव एंड थंडर के ही पोस्ट क्रेडिट सीन में थॉर एंड हरक्यूलिस का जो फ्यूड सेटअप हुआ था उसे भी तो कंक्लूड करना है। यानी ये सब कुछ थॉर 5 में दिखाया जा सकता है। फिलहाल तो थॉर डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में कहर ढाने वाला है, या फिर मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, कहर अपने ऊपर लेने वाला है, क्योंकि थॉर की पूरी पावर इज इक्वल टू डूम की 2 फिंगर्स। थॉर 5 के अलावा स्पाइडरमैन 5 भी कंफर्म आएगी, क्योंकि इसे भी डिस्कस किया जा रहा है। स्पाइडरमैन 5 सेटअप होगी म्यूटेंट सागा में, एंड स्पाइडी की ही बात चली है तो लेट मी टेल यू कि कल खुद टॉम हॉलैंड ने एक बहुत मजेदार चीज बोल दी है। उन्होंने ये कहा है कि इवेंचुअली उनका जो स्पाइडरमैन है वो इवेंचुअली मतलब कभी ना कभी सिम्बियोट से मिलेगा जरूर। हालांकि ये चीज उन्होंने नहीं बताई कब। उनसे जब ये पूछा गया कि क्या ऐसा ब्रांड न्यू डे में होगा
तो उन्होंने बोल दिया कि मुझे नहीं पता, वो ये चीज़ कंफर्म नहीं कर सकते, ऑब्वियसली करेंगे भी नहीं। इवन अगर ब्रांड न्यू डे में सिम्बियोट होगा तो भी ऑब्वियस है भाई, कोई नहीं बताएगा, कोई रिवील नहीं कर देगा, स्पॉइल नहीं कर देगा अभी से। लेकिन उन्होंने ये कहा कि इवेंचुअली उनके पीटर पार्कर को सिम्बियोट मिलेगा। अब केवल 3 ऐसी मूवीज हैं जहां पर ऐसा पॉसिबल हो सकता है, तीनों तुम्हें बता देता हूं। एक तो ब्रांड न्यू डे के एंड में या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में मिल सकता है, सेकंड डूम्सडे के एंड में या फिर उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में, और अगर इन दोनों में भी पीटर को सिम्बियोट नहीं मिलता है तो 200% कंफर्म बता रहा हूं, सीक्रेट वॉर्स में पीटर को सिम्बियोट मिलेगा ही मिलेगा, पक्का एकदम कंफर्म बता रहा हूं। क्योंकि कॉमिक्स में भी यही हुआ था, कॉमिक्स में भी सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स के जस्ट पहले पीटर पार्कर को उसका सिम्बियोट सूट मिला था, जिसे पहनकर वो सीक्रेट वॉर्स के बैटल में लड़ा था। ऑल्सो भी कुछ दिन पहले मैंने एक और अपडेट में तुम्हें ये भी बताया था कि सीक्रेट वॉर्स में टोबी और एंड्रू के स्पाइडीज, खासकर एंड्रू का जो स्पाइडी है वो टॉम के स्पाइडी से लड़ेगा, बिकॉज समवन वुड बी कंट्रोलिंग टॉम्स स्पाइडी। वो कौन होगा? बहुत ऑब्वियसली सिम्बियोट। सिम्बियोट जब टॉम के स्पाइडी को टेक ओवर करेगा तो वो उसे मैनिपुलेट करेगा हीरोज के अगेंस्ट, और इसलिए एंड्रू का स्पाइडी उससे लड़कर फिर उसे नॉर्मल करेगा, कंट्रोल करेगा। ऑल्दो भी हम लोग भाई सीक्रेट वॉर्स तक का सोच रहे हैं, लेकिन क्या पता भाई स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में ही सिम्बियोट एट सम पॉइंट टॉम के स्पाइडी को मिल जाए। ऑल्सो टॉम हॉलैंड ने कुछ दिन पहले ये भी कहा था कि वो माइल्स मोरालेस को भी लाइव एक्शन में लाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। वैसे तो माइल्स मेरे ख्याल से सीक्रेट वॉर्स में ही किसी यूनिवर्स से आ जाएगा, लेकिन इफ नहीं आता है तो स्पाइडरमैन 5 में वो भी पक्का आएगा। इसके अलावा डेडपूल 4 भी आएगी, एंड ये भी एक टीम अप मूवी रहेगी जिसमें डेडपूल का टीम अप मोस्ट प्रोबब्ली न्यू म्यूटेंट्स के साथ हो सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज 3, ये मूवी भाई मेरे पर्सनल एंटिसिपेटेड मूवीज में से एक है, और फिलहाल तो अभी कुछ टाइम से इस पर कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज 3 का आना ये कंप्लीटली इस बात पर डिपेंड करेगा कि क्या डॉक्टर स्ट्रेंज एज शेरिफ स्ट्रेंज जब सीक्रेट वॉर्स में आएगा और डूम को बिट्रे करेगा तो क्या वो सीक्रेट वॉर्स सरवाइव कर पाएगा। अगर सरवाइव कर जाता है तो डेफिनेटली फिर म्यूटेंट सागा में डॉक्टर स्ट्रेंज की भी 3rd मूवी आ सकती है। नहीं किया तो बात ही खत्म। मिडनाइट सन्स मूवी भी आनी है जिसका एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है डॉक्टर स्ट्रेंज। तो हाँ, सारी चीजों को देखते हुए कहा जा सकता है कि स्ट्रेंज समहाउ सीक्रेट वॉर्स को सरवाइव कर जाएगा। लेट्स सी। इसके अलावा एक ब्लैक पैंथर 3 मूवी भी आएगी जिसमें एक नया ब्लैक पैंथर देखने मिलेगा। और ये न्यू ब्लैक पैंथर कौन सा एक्टर प्ले करेगा? वैसे तो 2-3 नाम शामिल हैं इस लिस्ट में, लेकिन मेरे ख्याल से डैमसन इद्रिस ही शायद से न्यू ब्लैक पैंथर बनने वाले हैं। खैर, जो भी नया ब्लैक पैंथर होगा वो अभी डूम्सडे या फिर मैक्स टू मैक्स सीक्रेट वॉर्स में ही आ जाएगा, और ये एक मल्टीवर्सल वेरिएंट होगा। ऑल्सो डूम्सडे में एंटमैन के रोल को लेकर भी एक न्यू अपडेट आई है। मैंने तुम्हें बोला था कि डूम्सडे में टोनी स्टार्क से रिलेटेड फ्लैशबैक सीन्स दिखाए जाएंगे, बोला था कि नहीं बोला था, और ये अपडेट एग्जैक्टली यही कंफर्म कर देती है। तो रिपोर्टेडली डूम्सडे में टोनी के फ्यूनरल के सीन को एक नए एंगल से दिखाया जाएगा, जिसमें स्कॉट लैंग यानी एंटमैन स्टीव रॉजर्स से बात कर रहा होगा और उसे बताएगा कि जो टाइम ट्रैवल उन्होंने एंड गेम में किया था एक्चुअल में उससे मल्टीवर्स डिसरप्ट हो सकता है, क्योंकि स्कॉट को क्वांटम रेल्म से लेकर टाइम ट्रैवल से रिलेटेड चीजों का अच्छा खासा आइडिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, डूम्सडे में उसका रोल एक्चुअल में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वांटम मेनिया में उसने जो जो चीजें एक्सपीरियंस करी, फिर चाहे वो कैंग से बैटल हो या फिर ये कि क्वांटम रेल्म कैसे काम करती है या फिर मल्टीवर्स की नॉलेज, ये सारे एक्सपीरियंसेस की मदद से वो हीरोज को गाइड भी करेगा कि कैसे वो मल्टीवर्स को और बेटर वे में समझ सकते हैं। यंग एवेंजर्स के लिए स्कॉट एक मेंटोर की तरह काम करेगा, एक सीनियर एवेंजर की तरह, यानी उन्हें एवेंजर्स बनने के 101 तरीके समझाएगा। और भाई एंड में स्कॉट लैंग के साथ क्या होना है ये मैं तुम्हें पहले ही दूसरी वीडियोस में बता चुका हूँ, फिर से नहीं बताऊंगा। बस इतना समझ लो कि सीक्रेट वॉर्स में बहुत सारे हीरोज के रिटर्न की र्यूमर्स हैं, बहुत सारे हीरोज का रिटर्न एक तरह से कंफर्म हो चुका है, लेकिन एंटमैन की ना ही कोई र्यूमर है ना ही कॉन्फर्मेशन। और भाई फाइनली इस चीज़ को आज एड्रेस कर लेते हैं कि क्या कैंग तुम्हें डूम्सडे में देखने मिलेगा। जितना मुझे पता है कैंग डूम्सडे में नहीं आएगा, ना ही काउंसिल ऑफ कैंग्स दिखाए जाएंगे। मैक्स टू मैक्स होगा ये कि या तो लोकी या फिर स्कॉट लैंग, दो में से एक इसे मेंशन जरूर करेंगे। क्योंकि देखो क्वांटम मेनिया के हिसाब से देखा जाए तो कैंग द कॉन्करर मल्टीवर्सल इंजन कोर में फंस के खत्म हो चुका है, तो उसकी कहानी वहां खत्म हो चुकी है। तो मैक्स टू मैक्स डूम्सडे में स्कॉट लैंग उसे मेंशन करेगा कि हाँ उसका कैंग से बैटल हुआ था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उसका कोई रिटर्न वगैरह जितना मुझे अभी फिलहाल पता है इस पॉइंट पर वो नहीं होने जा रहा है। तो इनमें से तुम किस मूवी के लिए एक्साइटेड हो कमेंट करके मुझे अभी बताओ। इसके अलावा वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो उसे भी लाइक करके चैनल कर लो सब। नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाली लेटेस्ट MCU लीक्स और अपडेट्स तुमसे कभी भी मिस ना हो। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।